जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य कथा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें छुपी है खाटू श्याम बाबा की पूरी अद्भुत लीला। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और दिव्य कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मुख्य कथा बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। पांडवों के पौत्र अभिमन्यु और सुभद्रा के पुत्र का नाम था बार्बरिक। वह महान तपस्वी और अद्भुत वीर थे। उन्होंने भगवान शिव, मां भगवती और भगवान कृष्ण की कठोर तपस्या की और माता भगवती से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी विलक्षण थी कि 1. पहला बाण जिस पर लगे उसे चिन्हित कर देता। 2. दूसरा बाण उन सभी चिन्हित वस्तुओं को नष्ट कर देता। 3. तीसरे बाण से सब कुछ फिर से लौट आता। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो बार्बरिक अपनी माता की आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उनकी माता ने शर्त रखी थी कि वे सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। युद्ध भूमि के रास्ते में उनसे मिलने स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में आए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी शक्ति कितनी है? बार्बरिक बोले, मेरे 3 बाण ही पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि यह वीर युद्ध भूमि में गया तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे वर मांगा, हे वीर, यदि तुम वास्तव में दानवीर हो तो अपना शीश मुझे दान दो। बार्बरिक ने बिना संकोच अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के एक ऊंचे टीले पर रख दिया। वहां से उनका शीश पूरा युद्ध के बाद पांडवों ने पूछा, इस विजय का श्रेय किसे जाता है? बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, विजय तो केवल श्री कृष्ण की लीला की हुई है। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारा मंदिर राजस्थान के खाटू धाम में बनेगा और जो भी भक्त तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। आज वही बार्बरिक कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। उन्हें सिर के दानी और भक्तों की हर इच्छा पूरी करने वाले दयालु भगवान माना जाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा दान वही है जो बिना स्वार्थ और बिना लोभ के किया जाए। सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान स्वयं प्रसन्न होकर भक्त की रक्षा करते हैं। विजय केवल बल से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से मिलती है। जीवन में हमें समर्पण, विनम्रता और त्याग का महत्व समझना चाहिए।